Third stanza, here Brahma knowledge has taken root and the Buddha प्रीच्ड हिज धम्मा हेयर। इस लाइन में जो पोएट है वो बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो बर्थ प्लेस है प्रोफाउंड स्पिरिचुअल नॉलेज का। इंडिया में ही ब्रह्म का ज्ञान इसकी शुरुआत हुई थी। तो ब्रह्म एक्चुअली क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रह्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो दुनिया है एक यूनिवर्सल सोल ने यानी कि ब्रह्म ने क्रिएट की है और हम सब उसी यूनिवर्सल सोल से आए हैं और वापस उसी यूनिवर्सल सोल में हम सब मिक्स हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्रह्म की नॉलेज है ये भी हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखने को मिलती है, जो कि बेसिक रूट है सारी स्पिरिचुअल नॉलेज का। आगे पोएट इसी लाइन में कहते हैं कि बुद्ध ने अपनी जो धम्म की शिक्षा है वो भी इंडिया में ही दी थी, जिसमें उन्होंने कंपैशन और पीस के बारे में लोगों को बताया था, उसको शिक्षा दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा ओल्ड और एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम हमें देखने को मिलती है। लास्ट लाइन, इसमें पोएट कहते हैं ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत शी इज पेयरलेस लेट्स प्रेज हर। लास्ट लाइन में पोएट हमें कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है और आओ हम सब मिलके इसको प्रेज करें क्योंकि ये पेयरलेस है, यानी कि इसका कोई भी सानी नहीं है, इसकी जैसा कोई और कंट्री हो ही नहीं सकती इस पूरी दुनिया में। ये अनमैच्ड है और इसीलिए हम सबको मिलके इसके रिच हेरिटेज और कल्चर को प्रेज करना चाहिए। सो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। सो नेक्स्ट मूविंग टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया इंडिया की यूनिकनेस है। इस पोएम में जो पोएट है वो इंडिया के नेचुरल वंडर्स जैसे कि हिमालय, गंगा और नेचुरल टेक्स्ट जैसे कि उपनिषद, कल्चरल हेरिटेज जैसे कि वॉरियर म्यूजिक, इन सब की बात कर रहे हैं। फिलोसॉफिकल डेप्थ की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो ब्रह्म और बुद्ध की बात करते हैं। तो वो हमें बेसिकली ये कहना चाहते हैं, ये इंडियंस को वो अर्ज कर रहे हैं कि हमें प्राइड और ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए हमारी मदरलैंड के लिए, बिकॉज ऐसी कंट्री पूरी दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है और इंडिया जो है वो पीयरलेस है। बात करें अगर पोएटिक डिवाइसेस की तो पहला पोएटिक डिवाइस है रेफरेन, जहाँ पे पोएट कहते हैं शी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। यहाँ पे प्राइड और रिदम को रीइंफोर्स किया गया है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है इमेजरी, हिमालयाज, गंगा, गोल्डन लैंड, ये विविड पिक्चर को क्रिएट कर रहे हैं हमारे माइंड में, इसलिए ये इमेजरी हैं जो कि इंडिया की ग्रेटनेस को सिग्निफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है अल्ट्रेशन, जहाँ पे गैलेंट वॉरियर्स, सनी, गोल्डन लैंड, इन दोनों वर्ड्स का यूज़ हुआ है। बेसिकली ये पोएम की म्यूजिकल क्वालिटी को इन्हांस कर रहे हैं, इसलिए ये अल्ट्रेशन है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस सिंबॉलिज्म है, जहाँ पे हिमालयस को स्ट्रेंथ के साथ, गंगा को प्योरिटी के साथ और उपनिषद को विजडम के साथ कंपेयर किया गया है। आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर पोएम समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सारी जो समरी है और जो लिटरेरी डिवाइसेस है इनका एक नोट्स मिल जाए तो उसके लिए मुझे टेलीग्राम पे फॉलो